हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं सबसे पहले वो क्या कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द LCM ऑफ इन, मतलब ये जो दोनों नंबर है इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब देखिए, हमें पहले से एक मतलब फॉर्मूला हमें पता है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि LCM इंटू HCF, जो LCM और HCF होता है वो बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। अभी जैसे LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई होगी वो बराबर हमारे क्या होती है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। अभी इस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चंस करे हैं। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, मतलब कि 306 एंड 657, इन दो नंबर्स का जो HCF है वो हमें गिवन है, कितना है, 9 है। और वो क्या पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए LCM तो हमें यहाँ पे निकालना ही है। ये क्या हो गया हमारा LCM हमें निकालना है। उसके बाद ये HCF हमारा कितना गिवन है इन दोनों नंबर्स का, वो हमें 9 गिवन है। और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि इन दोनों नंबर्स की यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 306 एंड 657, इन दोनों की हमें क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं, एक LCM हो गया, HCF हो गया, और ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स हमें दी होंगी, मतलब ये चार चीज़ें हमें यहाँ पे दी होंगी। इनमें से चार में से कोई तीन चीज़ें दी होंगी और कोई एक चीज़ हमें यहाँ पे पूछेगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों नंबर्स गिवन है, उन दोनों का HCF गिवन है, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, LCM पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जो LCM हो जाएगा वो LCM हमारा क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657, और ये 9 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए, जब हम इसे यहाँ से काटेंगे तो कितना जाएगा, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3 और 6, तो 9 4 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा, 36। तो देखिए अब ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 34 इंटू 657। अब जब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 657 की, जब हम 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 7 ज़ा 28 कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, और ये क्या हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17 कैरी 1, 3 6 ज़ा 18 और 1 19। अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 2 और 1 3 6 7 13 कैरी 1, 9 2 11 1 13 और कैरी 1। एक बार फिर से चेक करते हैं, 8 2 1 3 6 प्लस 7 13 कैरी 1, 9 2 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2। ये हो गया हमारा 22,338। तो LCM हमारा कितना आ गया, 22338। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा कंप्लीट हो। इसमें क्या मतलब, एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसे। इसमें क्या था, ये कोई दो नंबर्स दी हुई थी, 306 एंड 657, इनका हमें HCF गिवन था 9, और हमें निकालना क्या था, इन दोनों का LCM निकालना था। तो हमें पता है पहले से, वी नो दैट कि जो LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो LCM हमें यहाँ पे निकालना था, और HCF क्या था, इसका यहाँ पे 9 गिवन था, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो गया, 306 इंटू 657। और इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे जब LCM निकाला 9 अपॉन में जाके, फिर हमने इसे सॉल्व करके जो हमारा एंड में आया, ये क्या है, 22,338। तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आ गया हमारा, 22,338।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होगा, जैसे ये 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ये एलसीएम एचसीएफ हो गया और कोई भी ये जो 2 नंबर हो गए। अब इनका क्या है, इन चारों में से कोई भी हमें 3 गिवन होंगे और एक वो पूछेगा, तो इसी तरीके से वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हम उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्या कह रहा है कि जो 6 की पावर n है वो n की मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए नेचुरल नंबर n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो क्या ये हमारा 0 पे एंड हो सकता है। तो इसे देखते ही समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये कह रहा है 6 की पावर n है, ये देखिए हमारा क्या है यहाँ पे 6 की पावर n है। अब कह रहा है अगर हम यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी नेचुरल नंबर रखें फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब n की जगह हम अगर 1 रखें तो क्या आएगा 6 आएगा, n की जगह अगर हम 2 रखें तो क्या आएगा 6 × 6 कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है कि n की वैल्यू कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर पुट करें तो क्या 6 की पावर n, जैसे यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है, तो क्या वो 0 पे एंड हो सकती है। तो क्वेश्चन हमारा ये है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, सपोज दैट मान लिया हमारी 10 है, ये हमारी 0 पे एंड हो रही है, तो इसके हम क्या करते हैं, देखिए प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। प्राइम फैक्टर्स इसके हमारे क्या आएंगे, जब हम करेंगे 2 × 5, जैसे इस तरीके से जब हम करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 10 के फैक्टर्स आ गए। अब एक और नंबर को ही लेते हैं, जैसे हमने 20 लिया, इसके भी ये भी कहाँ पे 0 पे एंड हो रही है हमारी नंबर, जो लास्ट की डिजिट है इसकी क्या है 0 है। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएंगे 2 × 2 × 5। एक और लेके देखते हैं, 30 ले लिया हमने, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 × 3 × 5। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जितनी भी नंबर हमारी 0 पे एंड हो रही हैं, कहने का मतलब जिन नंबर्स की जो लास्ट वाली डिजिट है वो 0 है, उनके जो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आएगा। अब देखिए तभी क्या होता है 2 और 5 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा 0 आता है, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जब 2 5 ज़ा 10 करेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा 0, और 10 की जब 2 में करेंगे तो 20 आएगा। इट मीन्स कोई भी नंबर अगर हमारी 0 पे एंड हो रही है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स में है 2 और 5 ज़रूर होता है। जैसे यहाँ भी देखिए 2 और 5 है, यहाँ पे 0 पे एंड हो रही है, यहाँ भी 2 और 5 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ भी हमारा क्या है 2 और 5 है। तो किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए उसमें क्या ज़रूरी है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स में है हमारा क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को क्या है इसी तरीके से हम करते हैं। बट देखिए क्या है 6 की पावर n है, ये क्या है हमारा 6 की पावर n है। अगर हम 6 के जब फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6 × 2 ये आ जाएगा 3 × 2 आ जाएगा, ठीक है, इसकी पावर n। तो देखिए इसमें क्या है हमारा 5 नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 6 की पावर n है वो n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पे एंड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स में है हमारा 5 नहीं है, क्योंकि 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तभी हमारा एंड में क्या आता है 0 आता है, बट इसमें हमारा 5 नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो हमने समझ लिया कि कैसे हमें करना है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में हमारा क्या नहीं है 5 नहीं है, तो दैट्स वाई 6 की पावर n क्या हमारा 0 पे एंड नहीं हो सकता है। बट इस क्वेश्चन को लिखना कैसे हमें, तो उसे हम देखते हैं एक बारी। तो देखते हैं इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, क्या कह रहा है वो, अगर कोई भी हमारी नंबर है वो हमारी क्या हो रही है हमारी 0 पे एंड हो रही है। इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर हमारी कैसी है वो 0 पे एंड हो रही है तो क्या होगा, सो इट्स प्राइम फैक्टर्स डेफिनेटली हैव 2 and 5। क्या कह रहा है, इफ़ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 ऐसे हम लिख देते हैं, ये 0 है हमारी,
तो अगर कोई भी नंबर हमारी 0 पे क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो क्या होगा, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनमें हमारे 2 और 5 ज़रूर होंगे। तो ये हमारी लैंग्वेज हमने लिखी, इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 सो इट्स प्राइम फैक्टर्स डेफिनेटली हैव 2 एंड 5, ज़रूर होंगे। तो ये हमारी लैंग्वेज हमने लिखी, इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 सो इट्स प्राइम फैक्टर्स डेफिनेटली हैव 2 एंड 5। तो देखिए अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि ये हमारा 2 एंड 5 पे हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, 10 लिया था। 10 क्या था हमारा, 2 इंटू 5 था। 20 था, 20 के फैक्टर क्या थे हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद हमारा क्या था, 30 था। 30 पे हमारा क्या आ रहा था, 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहे थे हमारे फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना है कि इनके जो फैक्टर्स हैं, जिनके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, उसमें हमारा क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स में हमारा क्या आ रहा है, इसमें 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए 10, 20 एंड 30। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। अब 6 की पावर n के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमने कर दिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। मतलब कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा, हमने देखा कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इसमें हमारा क्या है, 5 नहीं है। तो एंड में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या है, 6 की पावर n क्या है, 0 पे एंड नहीं हो सकती n की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन को जो लिखने की हमारी क्या है, लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन हमने पूरा समझा। इसमें क्या था कि 6 के क्या थे, जो प्राइम फैक्टर करे हमने, 6 के प्राइम फैक्टर्स में हमारा क्या है, हमारा 5 नहीं आ रहा है। और कोई भी नंबर अगर जैसे कि 10 है हमारी, 0 पे एंड हो रही है, तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होंगे, बट इसमें क्या है, हमारा 5 नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा 0 पे एंड नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, वो पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक भी करना ना भूलें। साथ ही हमारा जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।